नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 27 का मुख्तसर मुंतखब खुलासा। पारा नंबर 26 के आखिर से सूरह ज़ारियात का आगाज़ हो चुका है और सूरह ज़ारियात की इब्तदा में वज़्ज़ारियाति ज़रवा इला आखिरिही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई कस्में खाई हैं। कसम उन हवाओं की जो गर्द उड़ाती है, और इरशाद फरमाया कसम उन बादलों की जो बोझ उठाते हैं, कसम उन कश्तियों की जो आसानी से चलती हैं, इसी तरह कसम फरिश्तों की जो अल्लाह के हुक्म से चीज़ें तकसीम करते हैं। ये कस्में खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत पर ये कस्में खाई हैं कि क़यामत आएगी, क़यामत का वक़ू होगा। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की कस्में खाएँ, इससे मुराद उसके बाद आने वाली चीज़ की गैर मामूली अहमियत और ताकीद को बयान करना मकसूद होता है। क़यामत पर कस्में खाने के बाद मुअमिनीन मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, यानी इन आला दर्जे के मुअमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि उनके अम्वाल में, उनके पैसे दौलत में, माल के अंदर मांगने वाले का भी हक़ है और जो महरूम है उसका भी हक़ है। क्या मतलब? यानी कुछ लोग, कुछ मोहताज वो होते हैं जो मांगते हैं, कुछ मोहताज वो होते हैं जो नहीं मांगते, मगर इन मोमिनीन की देने की, सखावत की आला दर्जे की सिफत ऐसी है कि कोई मांगे या ना मांगे, हर सूरत में ये सब को देते हैं, मांगने वाले को भी देते हैं, ना मांगने वाले को भी देते हैं। यहाँ मोहतरम नादरीन व सामीन, एक बड़ा काबिल गौर नुक्ता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, यानी उनके अम्वाल में हक़ है। इससे एक उसूल हमेशा के लिए समझ में आना चाहिए, ये जो हम किसी को ज़कात देते हैं, उशर देते हैं या सदक़ा व खैरात करते हैं, तो हमारे जहनों के अंदर देते वक़्त ये ख़याल और तसव्वुर आता है गोया हम एहसान कर रहे हैं। तो कुरान करीम का ये लफ्ज़ पुकार पुकार करके कह रहा है ये हक़ है, राइट है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनको दो, कोई एहसान नहीं। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम। दूसरे मकाम पर भी अल्लाह ने एक मौके पर फरमाया व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह, खेती कटने के दिन उनको यानी मोहताज और ज़रूरतमंद फ़कीर और मिस्कीन को उसका हक़ दे दो, राइट दे दो। पता ये चला कि जब हम किसी को देते हैं तो ये उसका हक़ होता है, ज़कात है, सदक़ा है, खैरात है, ये उसका हक़ है। हक़ का लफ्ज़, राइट का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस्तेमाल फरमाया, ये इस अहम तरीन हकीकत की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीमुल मुकरमून। ज़ाहिर है ये क़िस्सा पहले कई मरतबा बयान हो चुका है। फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे और उनके आने के दो मकासद थे। एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी देना, और दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इन फरिश्तों के आने का मकसद ये था कि उसी दौर के एक और पैगम्बर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब को मुसल्लत करना। ये फरिश्तों के आने के दो मकासद थे, कौम लूत पर अज़ाब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देना। उसके बाद मुख्तलिफ़ कौमों का अंजाम में बद ज़िक्र करते हुए फ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिन मुबीन, कौम आद का, कौम समूद का, कौम फ़िरऔन का तज़किरा किया गया कि इन्होंने तकज़ीब की, झुठलाया, वक़्त के पैगम्बर को नहीं माना, और अल्लाह ने इनका अंजाम बद फिर कुरान करीम के अंदर बयान किया। उसके बाद तख़लीक़ बारी ताला के नमूने बयान करते वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। क्या अल्लाह ने अपनी ताकत से आसमान को बनाया, अल्लाह आसमान को बनाने वाले हैं अपनी ताकत से, और इसी तरह ज़मीन को बिछाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमने ज़मीन को बिछाया है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ कुरान में कई मकामात पर इसको बयान किया गया। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, वहाँ पर भी इसको बयान किया गया। इसी तरह सूरह मुल्क के अंदर देखें फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, इस आसमान की तरफ देखो कोई फटन, कोई शगाफ तुम्हें नज़र आता है?
यहाँ पर भी वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमान को बनाया। इतनी बड़ी गैर मामूली वसी और अरीज छत अल्लाह ने कायम कर दी। कोई सुतून नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, किसी किस्म का कोई पिलर नहीं है और कोई सहारा नहीं है। बग़ैर सहारे के, बग़ैर किसी सुतून के, बग़ैर किसी पिलर और कॉलम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को बना दिया। अब आप आ जाएं ज़मीन की तरफ, वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून। तो ज़मीन न इतनी सख्त बनाई कि चले तो बंदा ज़ख्मी हो जाए, और न इतनी नरम बनाई कि इस पर चले तो इंसान धंसता चला जाए। ऐसी ज़मीन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं बनाई। ज़मीन का इस तरह से बिछोना और कालीन के तौर पर बिछा देना, आसमान का इस तरीके से पैदा कर लेना और बना लेना, ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैर मामूली कुदरत बारी ताला की निशानियाँ और मज़ाहिर हैं। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया हमने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए। क्या मतलब जोड़े पैदा किए? यानी काला बनाया तो उसके साथ सफ़ेद को बनाया, औरत बनाई तो मर्द बनाया, इसी तरीके से मुसलमान बनाया तो काफिर बनाया। हर चीज़ के जोड़े जोड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए। ये कुदरत की निशानियाँ हैं। इसके बाद सूरह तूर का आगाज़ हो रहा है। वत्तूर व किताब मस्तूर, 5 कस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई हैं। खुले हुए कागज़ की सूरत में किताब की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो खुले हुए कागज़ की कसम खाई, इससे मुराद क्या है? या तो इससे लौहे महफूज मुराद है, या आमाल मुराद है, आमाल नामा, या फिर कुरान करीम मुराद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई। फिर बैत मामूर की कसम खाई। बैत मामूर किसको कहते हैं? बैतुल्लाह शरीफ, यानी खाना काबा के बिल्कुल मुहाज़ात में, ऊपर सीध के अंदर, बिल्कुल ऊपर बराबर के अंदर, 7वें आसमान पर फरिश्तों का एक क़िबला है। इसे बैत मामूर कहा जाता है। 70,000 फरिश्ते जिसका रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। बुलंद छत की कसम, यानी आसमान की कसम खाई, दरिया की कसम खाई। इन कस्मों के खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे, आने वाला जो अज़ाब होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। ये कस्में आने वाले अज़ाब पर बतौर गवाह के और दलील के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की और कायम फरमाई। इसके बाद मुजरिमीन का अंजाम बयान करते हुए, इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम, जहन्नम की आग को तुम जहन्नमियों बर्दाश्त करो या बर्दाश्त ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है, यानी तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें मिलकर रहेगा। दुनिया के अंदर तरीक़ा और होता है, कोई तरस वाली शक्ल बना लेता है, रहम तलब कोई शक्ल बना लेता है, और कोई ये कहता है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आम तौर पर यह होता है कि उसको उस सख्ती और अजाब से हटा दिया जाता है। लेकिन जहन्नम का और आखिरत का ये मामला नहीं होगा। इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू, जलते रहो चाहे तुम सब्र करो या तुम सब्र ना करो, बर्दाश्त करो या ना करो, जहन्नम में तुम्हें तुम्हारे आमाल बद का अंजाम पहुँच कर रहेगा, सज़ा पहुँच कर रहेगी। उसके बाद जब मुत्तकीन का तज़किरा आया, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नाति व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। मुत्तकीन बागात में होंगे, फ़वाकिह यानी आला दर्जे के मेवाजात के अंदर होंगे, खुश होंगे और मज़े से खाने का इनको कहा जाएगा, खाओ मज़े से, ऐश और इशरत करो। जन्नती लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, नशिस्तें तरतीब के साथ लगी हुई होंगी, उन तरतीब के साथ नशिस्तों पर ये बराजमान होंगे। बड़ी आँखों वाली हूरों से इनका निकाह करा दिया जाएगा। ये सारी अहले जन्नत की नेमतें हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जहन्नम का तज़किरा करने के बाद अहले जन्नत का तज़किरा फरमाया। ज़ाहिर है इस बात की तरफ इशारा है, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, भागो दौड़ो जन्नत की तरफ। ये जन्नत और जहन्नम का तज़किरा इसी पैराए के अंदर और इसी हकीमाना उसलूब के अंदर किया जाता है। इसके बाद अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रब्बिका हुमुल मुसैतिरून, ताइफ वालों का एक एतराज़ पहले भी गुजर चुका, वही एतराज़ दोबारा दोहराया जा रहा है कि ये कहते थे किसी बड़े मालदार दुनियावी वजाहत वाले आदमी को नबूवत क्यों नहीं दी गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे, ये जो दुनिया की दौलत, माल, दुनिया की सल्तनत जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास तो इसको तकसीम करने का कोई इख्तियार नहीं है, तो नबूवत जो आला दर्जे की नेमत है उसको तुम कैसे तकसीम कर सकते हो?
कि फ़लाँ को ये नबूवत दी जाती, फ़लाँ को ना दी जाती, मालदार को क्यों नहीं दी गई, गरीब को क्यों दी गई। और तुम्हारे पास तो भाई पैसा और मालो दौलत तकसीम करने का अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार नहीं दिया, तो नबूवत को तकसीम करने का इख्तियार तुम्हें कैसे मिल सकता है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि फ़लाँ को नबूवत दी जाए, फ़लाँ को ना दी जाए। नबूवत के लिए सिलेक्शन होता है, किसी को इलेक्ट नहीं किया जाता, यानी कोई इंतखाब के ज़रिए से या किसी के कहने के ज़रिए से नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में नबूवत वाहबी चीज़ है, कसबी चीज़ नहीं है। कोई शख्स अपने इख्तियार से या किसी की सिफारिश से या किसी की फरमाइशी डिमांड से या किसी के मुतालबे लॉबिंग कैंपेन से किसी को नबूवत नहीं मिलती। ये बराह रास्त अल्लाह की अता होती है और अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह नबूवत अता की है। इसके बाद वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम अल आया। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ बयान किए जा रहे हैं पिछले पारे के अंदर भी। फस्बिर कमा सबर उलुल आज़म, आप सब्र कीजिए जैसे उलुल आज़म पैगंबरों ने सब्र किया। यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है, फ़राइज़ बयान किए जा रहे हैं। नंबर 1 पहला फ़र्ज़ तो ये है कि आप सब्र का मुज़ाहरा कीजिए। इससे हमेशा के लिए दाई इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम को पता चला कि वो हमेशा हमेशा सब्र का दामन कभी हाथ से ना जाने दे, सब्र और सब्र का हमेशा मुज़ाहरा किया करे। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ नबी के हवाले से ये बात इरशाद फरमा दी कि सब्र करें, सब्र का दामन कभी हाथ से ना जाने दें। दूसरे नंबर पर 3 औक़ात में तस्बीह का ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमा दिया। क्या? जब कभी मजलिस से उठना हो उस वक़्त अल्लाह की तस्बीह बयान करें, या तहज्जुद के वक़्त जब उठना हो उस वक़्त अल्लाह की तस्बीह बयान करें। रात के वक़्त यानी मगरिब और इशा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौर पर तस्बीह हम्द व सना बयान करें। और तीसरे नंबर पर सितारों के डूबने के वक़्त यानी फ़जर के वक़्त में अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करनी चाहिए। अगर आपने ये काम किया तो फिर क्या आ रहा है, आप हमारी मुस्तक़िल निगरानी में हैं। और याद रखिए फिर मुखालिफीन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके बाद सूरह नजम का आगाज़ हो रहा है। वन नजमी इदा हवा, सितारे की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई। यहाँ इस बात की तरफ भी इशारा है कि जिस तरह अरब सितारों की मदद से रास्ता तलाश किया करते थे, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों के लिए एक रोशन हिदायत हैं, जिनके ज़रिए से लोग रहबरी रहनुमाई का सामान हासिल कर सकते हैं और हिदायत पा सकते हैं। इसी तरह सितारे की कसम खाने में एक और इल्मी नुक्ता ये भी है कि सितारे का जो रास्ता मुकर्रर होता है वो उसी रास्ते पर चलता है। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना रास्ता भूलते हैं और ना ही किसी किस्म के भटकने का कोई सवाल है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ना तो वो गुमराह हुए और ना ही किसी किस्म के भटकने का कोई तसव्वुर और सवाल पैदा होता है। इसके बाद अल्लमहु शदीदुल क़ुवा के मातहत ये बात बयान की जा रही है कि मुशरिकीन ये एतराज़ करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे पता चल सकता है कि ये हज़रत जिब्रील अमीन ही है जो वही लेकर के आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में बयान फरमाया ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, के दर हकीकत हज़रत जिब्रील को 2 मरतबा अपनी असली शक्ल में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। एक मरतबा कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात का मुतालबा फरमाया, दरख्वास्त फरमाई कि जिब्रील अपनी असली शक्ल के अंदर आएँ, और दूसरा मेराज के मौका पर। तो ये 2 मौके पर ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को देखा है, इसीलिए वो पहचानते हैं कि हज़रत जिब्रील है। इसके बाद अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतुल उख़रा, 3 बुत इन्होंने आज खुद तराश लिए थे, उनके नाम भी खुद बना लिए, लात उज़्ज़ा मनात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये तो सिर्फ चंद नाम हैं और इन नामों को तुमने खुद और तुम्हारे आबा व अजदाद ने आज खुद तराश के रख लिया। क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? ज़ाहिर है किसी किस्म की कोई दलील नहीं। कुफ़ार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और उसके अलावा किसी चीज़ की नहीं करते। फिर आगे मुशरिकीन के गलत अक़ीदे की तरदीद करते हुए इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतुल उन्सा, फ़रिश्तों के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं क्या इस पर तुम्हारे पास कोई हुज्जत और दलील है? कोई तुम्हारे पास रीज़न है, कोई लॉजिक है, कोई मंतिक है? कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तरदीद फरमाई। इसके बाद अफ़राइतल्लज़ी तवल्ला, इन आयात का मुख्तसर पस मंज़र ये है कि 2 दोस्त
एक दोस्त उनमें ऐसा था जो ईमान लेकर के आ गया, दूसरा दोस्त उसको हर वक्त आर दिलाता रहता था कि तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मैं तुमको क़यामत वाले दिन बचा लूँगा, तुम अपने बाप दादा के दीन को ना छोड़ो। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत उतारी, ये कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा। ये कैसे कहता है कि मुझे पैसे दे दो और मैं बोझ उठा लूँगा। इसके बाद आगे सूरह कमर का आगाज़ हो रहा है, इक़्तरबतिस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर। एक मरतबा मिना के अंदर क़याम के दौरान रात के वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो मुशरिकीन आए और उन्होंने एतराज़ किया और नबूवत पर मुअज्ज़ज़ा तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ, अगर मैंने मुअज्ज़ज़ा दिखा दिया तो क्या फिर तुम ईमान ले आओगे, फिर तुम मान जाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हम मान जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चाँद दो टुकड़े हो गया। अब ये जो चाँद दो टुकड़े हुआ, वनशक्कल कमर, जिसका यहाँ इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कमर के अंदर तज़किरा फरमा रहे हैं और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कमर रखा। जैसे ही ये मुअज्ज़ज़ा दिखाया, चाँद दो टुकड़े हो गए, तो अब ये मुशरिकीन कहने लगे कि नऊज़ु बिल्लाह आपने जादू कर दिया है, और वो ईमान नहीं लाए। चुनाचे आगे चल कर के कौम नूह का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पैराए के अंदर यूँ फरमाया, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनून वज़्दुजिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये कौम के लोग गला दबाया करते थे। हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल मांग रहे और उनको दावत तौहीद दे रहे, मगर ये झुठलाते रहे। बिल आखिर तूफ़ान नूह के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हलाक कर दिया। इसके बाद कुरान करीम के बारे में फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान करीम को हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है। याद रखना चाहिए मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कुरान की एक हैसियत वाइज़ की है, नासिहाना कलाम होने की है। इस हवाले से कुरान बहुत आसान है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे, कुरान को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, माना समझें, यही इसका मकसूद है। कुरान आसान है। ख़ुद कुरान करीम यहाँ कह रहा है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। कोई है जो नसीहत पकड़े, कोई है जो नसीहत को हासिल करे, इबरत हासिल करे? हाँ, कुरान की एक हैसियत वाइज़ होने के अलावा एक हैसियत शारे की भी है। अहकाम इससे निकालना और शरई अहकाम का इस्तेंबात करना, इज्तिहाद करना, अकायद की जुज़वी तफसीलात, ज़ाहिर है उसके ऊपर मेहनत करनी होती है, वो उलमा का काम है। ये नहीं कि कुरान करीम का तर्जमा पढ़कर हम फतवा देना शुरू कर दें, ये मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं। हाँ, नसीहत इबरत हासिल करने के लिए कुरान करीम बहुत ज़्यादा आसान है। हमें कुरान करीम को पढ़ना चाहिए, तर्जमे और माना मफ़हूम के साथ पढ़ना चाहिए। आगे चल कर के पहली कौमों के वाक़यात का तज़किरा, फिर उनके अंजाम बद का तज़किरा करते हुए कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कौम आद का तज़किरा किया गया, कौम समूद का और कौम लूत अलैहिस्सलाम का, और उनके ना मानने पर उनके अंजाम बद का। इन वाक़यात का ज़ाहिर है कि मकसद बाद वालों के लिए इबरत और सबक हासिल करना है कि वो इबरत हासिल करें, दर्स इबरत है। आखिर में इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लाल व सुअर, मुजरिमीन और मुत्तकीन का तज़किरा करते हुए कि मुजरिमीन इस तरीक़े से गुमराही के अंदर होंगे, जहन्नम के अज़ाब के अंदर होंगे, तबाही में होंगे। जहाँ तक मुत्तकीन का ताल्लुक़, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नात व नहर, जन्नतों में, नहरों के अंदर, बागात में, चश्मों के अंदर ये अहले जन्नत होंगे। जहन्नम वालों का, जन्नत वालों का तज़किरा करने से मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि इंसान को अपने आप को जहन्नमियों से बचा कर अहले जन्नत में शुमार करवाना चाहिए। इसके बाद सूरह रहमान का तज़किरा हो रहा है, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। चूँकि मुशरिकीन का मामला ये था कि अल्लाह के नाम रहमान से ये ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही अपना सिफ़ाती नाम में से एक सिफ़ती नाम बयान फरमा दिया, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। रहमान अल्लाह ही की रहम वाली ज़ात जिसने कुरान करीम सिखाया। यहाँ इस पूरी सूरत के अंदर अगर आपने गौर फरमाया तो जिन्नात को और इंसानों को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाया कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बार बार अल्लाह की नेमतों का तज़किरा किया गया। और आगे चलकर कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ज़मीन पर जो कुछ है ये सब फ़ानी है, मुख्तसर है, फ़ना होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रहने वाले हैं। रहे नाम अल्लाह का, सदा रहे नाम अल्लाह का। अल्लाह को बका है और बाकी तमाम चीज़ों को फ़ना है। आगे जिन्नात और इंसानों की बेबसी का तज़किरा करते हुए फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात, क्या
तुम इस बात की ताकत रखते हो, अगर तुम आसमान और ज़मीन से निकलना चाहते हो तो निकल करके दिखा दो। ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर याद रखो तुम हिसाब और अजाब से कैसे निकल सकते हो। फिर आगे सूरह रहमान के आखिर में जन्नत की नेमतों का तज़किरा, हूरों का, बागात का, चश्मों का, आबशारों का और मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतों का तज़किरा करके जन्नत की तरफ इंसानों को मुखातब और मुतवज्जह किया गया है। इसके बाद सूरह वाक़िया का आगाज़ हो रहा है। इदा वक़अतिल वाक़िया, वाक़िया से मुराद क़यामत है कि ये क़यामत कायम हो करके रहेगी, इसमें किसी किस्म के कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। आगे इंसानों की 3 जमातों का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक जमात तो वो है जो ईमान और अमाल सालिहा पर आली और बुलंद मकाम पर फाइज है, एक जमात इंसानों की वो है। दूसरी वो आम ईमान वालों की जमात जिन्हें नाम अमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा, और तीसरी जमात वो कि जिनको बाएँ हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा। अब इन लोगों का तज़किरा करने के बाद इनके अंजाम का तज़किरा किया जा रहा है कि अहले जन्नत का खूबसूरत अंजाम, उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम, जन्नत की नेमतें होंगी, बागात होंगे, ये आपस में एक दूसरे को देखते हुए बैठेंगे, बैठने के लिए आमने सामने ऊंची नशिस्तें होंगी, तकिए होंगे, शराब व गिलमान होंगे, फल होंगे, परिंदे होंगे। ये इन जन्नत वालों की नेमतों का तज़किरा करने के बाद फिर अहले जहन्नम का जिक्र करते हुए फरमाया, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों का सामना करना होगा, जिसमें गर्म लू है, खौलता हुआ पानी है, धुआं है, आग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अज़ाबों से हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद आगे चल करके इंसानी नेमतों का तज़किरा करते हुए 4 अजीम नेमतों का तज़किरा फरमाया। अफ़राअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ून अम नहनुल ख़ालिक़ून, ये बताओ इंसानों को किसने पैदा किया? क्या अल्लाह के अलावा जिनकी ये परस्तिश और इबादत करने का दावा करते हैं, इंसानों के अलावा उन्होंने किसी को पैदा किया? इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया है। किसने इंसानों को बनाया? इसी तरह खेती कौन उगाता है, पानी कौन फराहम करता है, आग की नेमत कौन देता है, आग के लिए दरख्तों को कौन उगाता है, पानी के लिए बादलों को कौन चलाता है, इसी तरीके से खेती को जो बीज उगता है वो उगाने की ताकत किसने अता की है। ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा कर फिर आगे सदाक़त क़ुरआनी का बयान कर रहे हैं। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून, ये क़ुरान करीम महफूज किताब है, इंतहाई सिक्योर कलाम है, किताब मकनून इसको कहा गया, और पाकीज़ा मखलूक के अलावा कोई इसको नहीं छूता, यानी फ़रिश्ते जिन्होंने इनको छुआ वो पाकीज़ा है। फिर उसके बाद फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम, मुशरिकीन का एक एतराज़ था कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, ये मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के मुनकिर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब तुम किसी इंसान के सामने जा कर के बैठते हो और देखते हो कि नज़ा का वक़्त और आखिरी वक़्त और मौत का वक़्त और उसकी रूह खींची जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम किसी को बचाना चाहो तो क्या तुम बचा सकते हो? जैसे तुम नहीं बचा सकते, इसी तरह तुम अल्लाह की गिरफ्त के अंदर हो। ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। तो जिस तरह किसी की रूह निकलते हुए तुम उसको बचा नहीं सकते, उसकी रूह को रोक नहीं सकते, इसी तरह तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त से भी नहीं बच सकते हो। इसके बाद सूरह हदीद का आगाज़ हो रहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अव्वल हकीकी भी है, आखिर हकीकी। अव्वल हकीकी से मुराद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उससे पहले किसी की इब्तदा नहीं है, और हकीकी आखिर से मुराद के सब फ़ानी हो जाएंगे मगर उसको बका है। ज़ाहिर से मुराद जिसकी निशानियाँ मुकम्मल वाज़े हैं। बातिन से मुराद यानी अल्लाह को बातिन कहने से मुराद ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई आमने सामने देख नहीं सकता। ये सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बयान फरमाई, और उसके बाद अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च करने की तरगीब दी। वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, क्या हो गया तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, जबकि रोज़ी का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने रिज़्क़ व माश अता किया है। उसके बाद सूरत के इख्तिताम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ अल आया के अंदर ये बात बयान फरमाई कि वो सहाबा कराम जो फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए और नबी के साथ उन्होंने जिहाद के अंदर शिरकत की, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, और वो जो कि बाद के अंदर फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगरचे सहाबियत में और जन्नती होने के अंदर दोनों बराबर हैं।
फिर सूरत के इख्तिताम के अंदर इस बात का जिक्र फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए जाने के बाद कई ईसाइयों ने दुनिया की बहुत सारी नेमतों को अपने ऊपर हराम करार देकर गोशा नशीनी और रहबानियत इख्तियार कर ली, हालांकि उनको इस रहबानियत का कोई हुक्म नहीं दिया गया था। इस्लाम के अंदर रहबानियत ममनू है। असल हुक्म यही है, लोगों के साथ मखलूत होकर के रहो, मगर अल्लाह के अहकाम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को मुस्तकिल तौर पर अदा करते रहो। आपको खुश आमदीद कहती हूँ बनो समा के आवाज़ के पहले सेमीफाइनल राउंड में। एक आज का दिन है और एक कल का दिन है, ये दोनों दिन सेमीफाइनल होगा और रोज़ 5-5 हमारे पास यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे और उनमें से एक बच्चा जो है जिसके नंबर्स कम होंगे वो हमारे इस कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। जो बनेगा समा की आवाज़ 2025 के, उसको मिलेगा समा की जानिब से 5 लाख रुपए का नकद इनाम। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो तीसरे नंबर पे होंगे उनको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 4 मोटर बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये मिलेंगी उन 4 खुशकिस्मत कंटेस्टेंट्स को जो हमारे फाइनल राउंड में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और साथ में आज टास्क भी दिया जाएगा हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको, तभी तो जनाब ये सेमीफाइनल राउंड है। तो सब दुआ कर लें अभी से कि अल्लाह करे कि मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन। और साथ में आज की सबसे प्यारी बात ये भी है कि आज हमारे साथ अमेरिका से वाया स्काइप फसी भाई भी मौजूद हैं, फसी सोहरवर्दी भाई, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। सभी रहबानी भाई हमारे साथ मौजूद है रोज़ की तरह, हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल भाई सब मौजूद हैं रोज़ की तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्योंकि सभी भाई सेमीफाइनल राउंड है, कोई टिप, कोई ऐसी कोई बात कहना चाहिए, कोई नसीहत करना चाहिए हमारे कंटेस्टेंट को? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने पढ़ने के आगाज़ से इख्तिताम तक तवज्जो रहनी चाहिए आपकी अपनी अदाई पर। होता यह है कि हम एक अंतरा अच्छा कह लेते हैं, उसके बाद उतरते हुए कहीं बेकाबू हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं है। पढ़त आपकी शुरू से आखिर तक जज होती है, जजमेंट उसकी होती है और देखा जाता है कि भाई आपने हर चीज़ अपने मुकाम पर सही अदा की कि नहीं। बाज़ लोग अच्छा पढ़ने के उनको यह एहसास होता है ठीक है मैंने अच्छा कह दिया, तो आगे बेहतियात हो जाते हैं। ये नहीं करना आपने, जो भी पढ़ना है उसको बहुत तवज्जो से आखिर तक, शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ रखना। सही जी। सिद्दीक भाई माशाल्लाह, आप देखें आप तो दो ही बिल्कुल हो गए प्रोग्राम। बच्चों को अब आज चाहिए कि बड़े एतमाद के साथ जहन पे कोई दबाव ना ले, हाँ ठीक है ना, जो अच्छे से अच्छा अंदाज अपना है उसी को या मुकाबला समझ के ना पढ़े, बड़ी मोहब्बत से बारगाह रिसालत में हम अकीदत पेश कर रहे हैं, ये समझ पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनकी मदद करेगा। सही। और साथ में हमारे साथ फसी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फसी भाई आपकी कमी को हम बहुत शिद्दत से जो है महसूस कर रहे हैं। अल्लाह करे आप अगले साल हमारे साथ हो, क्योंकि बनो समा की बात हमने आपके बगैर देखा ही नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि सेमीफाइनल का डे 1 है, आप कोई नसीहत करना चाहें हमारे कंटेस्टेंट को फसी भाई? देखिए मैं तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे खुशलहानी को देखूंगा, मैं कलाम भी देखूंगा और तलफ़ुज़ को भी देखूंगा, और मेरे यहाँ कलाम और तलफ़ुज़ के ऊपर कोई रियायत, हाँ कोई कलाम और तलफ़ुज़ के ऊपर कोई रियायत नहीं होगी। बस जबरदस्त, ठीक है, ये तो हमें मालूम है भाई। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, आप सबकी इजाज़त है जजेस की? चले बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो अब होगा ये कि हमारे जो यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक है, मेरे पास ये आप देख लें, ये एक बॉक्स मौजूद है, ठीक है, इसमें चिट्स हैं कुछ। तो जो कंटेस्टेंट यहाँ पर आएंगे मैं उनसे कहूँगी इसमें से चिट निकालें। जो इसमें चिट पे नात लिखी होगी उनको वही नात पढ़नी होगी, ठीक है। तो आज जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं मैं उनको बुलाती हूँ। आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट है कहकशां सुहेल, कराची से इनका ताल्लुक़ है, ID है इनका 08। हम इनका तारफ़ी पैकेज देख लेते हैं पहले। और मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ने वाली कहकशां सुहेल हमारी आज की अगली नात ख्वां। चाहे वो पहला राउंड हो या क्वार्टर फाइनल राउंड,
कहकशां ने हर राउंड में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सुनने वालों को किया है बेहद मुतासिर। लेकिन आज होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड का मुकाबला। आज कहकशां की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं कहकशां की आवाज। इनकी आईडी है 08। जी कहकशां से नर्वसनेस तो नहीं है ना आज? थोड़ी बात है कि चिट में क्या निकलता है। चलें बिस्मिल्लाह करें, चिट निकालिए। ठीक है, मैं ज़रा दिखा भी दूँ इनके जनाब चिट में क्या निकला है, बताइए बोल के। ठीक है, चले अब आपको यही पढ़नी होगी। ठीक है, आपने पढ़ी हुई ना पहले महफिलों में, ये वैसे भी तैयारी आपको होगी। चलें बिस्मिल्लाह। जूरी वैसे कुछ कहना चाहेंगे, मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी सोच रही है कि टाइम चल रहा है, हालांकि अब तो टास्क मुख्तलिफ है। हाँ, अब तो हमने कोई टास्क वो टाइम वाला बज़र कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उजलत दिखाई, वरना पढ़ने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, अब मुझे टीम के लिए पढ़ना चाह रहे, थोड़ा सा और पढ़ दें, मतलब कैसे एक अंदर एक अस्थाई पढ़ ली उन्होंने, ठीक है, एक अंदर एक अस्थाई पढ़ लिया उन्होंने। हाँ ठीक है, वो थोड़ी असल में वो चलत भी बनाना चाह रही थी, थोड़ा स्लो भी करना चाह रही थी, वो उसी के बीच में कंफ्यूज थी कि मैं इसको चलत पढ़ूं या स्लो पढ़ूं। वो समझिए टाइमर चल रहा है, लेकिन टाइमर नहीं था। कल मैंने मैसेज करके सबको बताया था कि आपने 3 मिनट में नात अपनी खत्म कर लेनी बासानी की। बासानी, हाँ। चले, कहकशां ने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। ये ठीक है कि ये अचानक दिया जाने वाला टास्क है और उसके लिए जहन को हाजिर रखना और उसी धुन को सही से पढ़ना एक मुश्किल मरहला है, लेकिन कहकशां ने माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया। बस ये बेटा अल बहरु उला है लफ्ज़, ठीक है, उला, ठीक है, बाकी सही है। सिद्दीक भाई देखिए, ये कलाम जो है 4 ज़ुबानों में लिखा गया है। आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी, उनका लिखा हुआ ये कलाम है। उस कलाम को पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही महफिलों में पढ़े जाने वाला कलाम है। जी जी। लेकिन इस बेटी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहीं तलफ़ुज़ की बहुत ही मामूली वो है, लेकिन इस वक्त इनके जहन पे जो दबाव होगा सबको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस कलाम को इस तरह से पढ़ा है, इस तरह आम बड़े बड़े सनाख्वां इस कलाम को पढ़ते हैं। और हमारे मरहूम अलहाज सईद हाशमी भी इस कलाम को बहुत पढ़ते थे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है इस बच्ची ने। इस वक्त अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फसी भाई, आपको कैसा लगा कहकशां का पढ़ना? वही बात है कि चूंकि वो अभी टास्क दिया है, अभी फौरन उसी वक्त पढ़ना तो ये यकीन एक दुश्वार बात होती है। इन्होंने मंजधार में हूँ बिगड़ी को ना पहली दफ़ा तोड़ा, लेकिन दोबारा इन्होंने ठीक कर लिया। मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा।
चले ठीक है, बहुत बारीक पॉइंट है। चले आज के जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं वो है अब्दुल रहमान, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 31। पहले इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान। यूं तो अब्दुल रहमान बहुत छोटे से हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज से इन्होंने किया है मुतासिर हमारे जजेस और ज्यूरी मेंबर्स को। आज अब्दुल रहमान की सेमीफाइनल राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अब्दुल रहमान की आवाज। इनकी आईडी है 31। कैसे अब्दुल रहमान, ठीक हो? ठीक। गला ठीक है? तबीयत ठीक है? रोजा तो नहीं लग रहा? परेशानी तो नहीं है? नर्वसनेस तो नहीं है? चलो बिस्मिल्लाह। और ऊंची आवाज में बताना है कि क्या लिखा हुआ इसमें। माइक पे बताओ क्या लिखा हुआ इसमें। या रसूल जी, इसमें लिखा हुआ है नहीं, इस पे हबीब रबीउल मोहम्मद ये लिखा हुआ है। आपको आती है ये? खुर्शीद अहमद साहब की ये नात है। आप क्या भी देख पा रहे हैं सारे? अब क्या किया जाए, हमारे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हबीब रबीउल मोहम्मद। एक और क्या करें, अभी एक और पर्ची निकालें? वापस डाल दें, वो वाली निकालें। ओके चलें, मैं पर्ची को एक और मैं इसको बाद में इन करूँगी। चलें, मेरे पास यहाँ पे प्लीज़ कोई चीज़ रख दीजिए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। चलें, हाँ लेकिन इनको अगर ये टास्क में ये नहीं आता था तो या ये नंबर तो मानी करता है कि ये, हाँ क्योंकि ये इनको नहीं आया। क्योंकि देखिए अगर आपने पहली पर्ची खोली और आपको उसमें से नहीं आती, फिर हमने दूसरी पर्ची चेंज की, तो ऑफ कोर्स जो आपको नहीं आया उसके मार्क्स कटेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है बच्चे? हाँ, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, ये लिख लीजिए। ठीक है, चलें, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। सभी भाई चलें, आपको ये भी नहीं आता? ठीक है बेटा, ओके रहने दो बेटा, क्या कर मर्जी से आप दे दें, अपनी मर्जी से बेटे। लेकिन अगर ये सब आपकी तैयारी नहीं है या आपने पढ़ी नहीं कभी, या फिर हुआ क्या है, या आपने कभी, लेकिन आपको आती है, आपने सुनी हुई है? तो आप सुनी हुई, तो फिर आप उसकी ट्राई कर लो फिर। बेटे अगर सुना हुआ भी है ना तो जितना अदा कर सकते हो उतना कर दो। ये मेरा तो बच्चा टास्क बना, ही इसके ऐसा भी है। नंबर, इसके वो नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि मैंने 2 पर्चियाँ निकाली हैं। आप दोनों आप कह रही हैं, तो अगर आपने सुनी हुई है, आपको आती है, मतलब सुनी हुई है, तो आप बहुत अच्छा, इतने बच्चे पढ़ने वाले तो आप पढ़ भी अच्छा सकते हो। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। मेरे ख्याल में पहली वाली नात इनको आती है। पहली वाली नात या मुझे कौन? हाँ ठीक है, ब्लू वाली, ठीक है। तो बेटे मुकाबले का ये मरहला है, इसलिए होता अच्छा, है रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अच्छा पढ़ने वाला कैसे पढ़ सकता है? ठीक है, ये आप चलें बस, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं, इसी को अंतरा बना के पढ़ लो। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह। हबीब रब्बुल मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख़याल का आसरा मोहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रऊज़ को उनके कौन जाने दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रऊज़ के उनके कौन जाने। क्या हुआ? ठीक है बेटा, ठीक है। रुक जाओ बस, अब्दुल रहमान खड़े तो रहो अभी। क्या हुआ, आपने क्यों रोका?
मिसरा याद नहीं था। मिसरा आ गया याद नहीं। आप भूल गए बच्चे? कोई बात नहीं, ओके। पर आप जगह छोड़ के क्यों जा रहे हो? इतने प्यारे नात खान कभी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, ओके। याद करो, आपको आ रहा है तो मैं आपको चाहूंगी कि आप कंप्लीट कर लो। मेरी जान आपको याद नहीं, कोई बात नहीं। बेटा मिसरा बता दो। मिसरा बता दे। कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद, या इसकी जगह ये हबीब रब्बुल मोहम्मद आस्ताई बोल दें। जब आदमी पढ़ने वाला एक मरतबा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए ना, मिसरा उसको याद ना हो, उस से भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब ही रहे। ठीक है, जितना उसने पढ़ना था पढ़ दिया माशाल्लाह। आप मेरी जान, मेरा बच्चा यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है? मैं अभी ये वाकई थोड़ा मुश्किल से पहले जो पर्ची को लिखा हुआ था कि हबीब, ये रसूल अमीन, तो मैंने कहा रसूल, मैंने कहा ये तो नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ इसमें। तो वो पहली वो चीज़ हुई, फिर उन्होंने पहला वाली पर्ची निकली, उन्होंने कहा मुझे ये नहीं आता, फिर दूसरी वाली की तो वो भी नहीं। तो आपको अगर नहीं भी आता, जो आपने सुना भी हुआ ना, क्योंकि आप लोग इतने पक्के पढ़ने वाले हो जो अब यहाँ तक आई है, जो 9 हमारे पास कंटेस्टेंट है पक्के पढ़ने वाले, आपने सुना भी कुछ हुआ ना, तो वो आपको आई एम श्योर आपको आता होगा, आप उसको बहुत अच्छा पढ़ भी सकते हैं। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ है वैसे सलमान? तो हमने 4 दिन पहले नाते दिए थे। ये नाते हमने 4 दिन पहले। और अच्छा, अभी ये वो नाते हैं जो आपने उनको बताया था कि इनमें से आगे आ सकती, तो आपको सब आनी चाहिए। मशहूर मारूफ नात खानों की और मशहूर मारूफ नाते, ये कलाम सारे मारूफ कलाम है। हाँ। अच्छा, होता ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो उम्र है वो बहुत कम से नहीं, कोई इतने उम्र नहीं है कि इन्होंने कोई 150 कलाम याद किए वो सुने वो। तो इनके हिसाब से जो वोकैबुलरीज, जो नात इनके पास महफूज थी, उन्होंने इतना पेश कर दिया और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पेश किया। अच्छा, बाकी जो हमारे हज़रात जजेस बैठे हैं वो उनके हाथ में फैसला। असल में यह है मुकाबला, और मुकाबले में ज़ाहिर है कि हर आने वाला अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आता है। अगर कोई आदमी आकर के ये कहे कि मैंने नहीं पढ़ा या भूल जाए, क्योंकि कम से कम एक शेर तो उसे याद कर लेना चाहिए उस नात का। अब ये एक अलग मरहला है बेटा, इसमें बुनियादी बात ये होती है कि आपकी पढ़त से तो आप यहाँ तक पहुँचें, अच्छा पढ़ते हैं तो यहाँ तक आएँ। ये जब भी कोई ऐसा टास्क आता है, ज़रूरी नहीं कि हर नात हर गले के लिए हो मुनासिब, लेकिन करना क्या होता है, अगर उसके करीब भी पहुँच कर दिखा दे ना पढ़ने वाला, बहुत अच्छी बात, तो ये फील आ जाती है कि अच्छा भाई ये इधर उधर भी चीज़ें सुनी हुई हैं और अदा कर सकता है। बुनियादी मकसद इस सेगमेंट का ये है। आज यहाँ पे ना पूरे स्टूडियो का एकदम से माहौल चेंज हो गया, क्योंकि आज कंपटीशन में सेमीफाइनल का डे 1 है, और आज जो कंटेस्टेंट हैं वो कोई रोज़ की तरह जो एक नात तैयार करके आते वैसा तो सीन है नहीं। मेरे पास ये पर्चियाँ हैं, इन पर्ची में से हमारे कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि उनको कौन सी नात पढ़नी है, और अगर आपने नात देखी और आपको नात आती हो तो इसके भी नंबर कटेंगे, ठीक है? अब वक्त है हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट का। मलिहा नईम इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक़ है, उनका ID है 38। इस वक्त यहाँ पे खड़ी भी हैं, फिर इन पर तारुफी पैकेज देख लेते हैं। खूबसूरत आवाज की मालिक मलिहा नईम, जो ताल्लुक रखती हैं कराची शहर से, सेमीफाइनल राउंड में इनकी मौजूदगी ये गवाही देती है कि इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ हैं। मलिहा की मेहनत ने इन्हें इस काबिल बनाया कि आज ये सेमीफाइनल राउंड में परफॉर्म करेंगी। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं मलिहा की आवाज। इनकी ID है 38। जी मलिहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। ओ, ये देख लीजिए जी, ठीक है? दर नबी पे पढ़ा रहूंगा जुल्फ़िकार जी, बिस्मिल्लाह। दर नबी पर पढ़ा रहूंगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब,
शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। सुभान अल्लाह। जूरी मेंबर्स आप क्यों परेशान हो जाते? पहले मुझे आप बताएं जरा। बड़ी मेहनत के बाद ये 40 बच्चों में से बचा बुचू के कुछ बच्चे रह गए। हमारा तो दिल बाहर आ जाता है अगर कोई एक सुर ऊपर नीचे कर देता है। ऐसा लगता है हम पढ़ रहे हैं इनकी जगह। ये बड़े बहुत और कोई निकले तो मुझे कसम से लगता है मैं निकल गई कंपटीशन से। हमें एक मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि बच्चे भी बड़े हो गए अच्छे नात ख्वाह बने और अपना नाम बनाए। तो बड़ा दुख होता है कि जब बच्चे मिस्टेक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से समा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है और एक नई जनरेशन पूरी डेवलप की है और अच्छे नात खान आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम है ये। हमें भी बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिखाए हुए बच्चे हैं, बड़ा खुशी होती है। और मतलब बड़ी प्यारी बात है जी। सभी भाई, बुनियादी तौर पे इस सेगमेंट का फ़ायदा ये है कि हम ये देखें कि एक ऐसी नात जो नहीं पढ़ी है उस बच्चे ने कभी, वो पढ़ी है तो उसकी फील, उसकी अदाई किस हद तक करीब पहुंच सका। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता इसमें, ये तय है, लेकिन किस हद तक पहुंचा करीब, यही देखना है कि उसके यहाँ वेरिएशन आ सकती है अगर अचानक कोई कलाम दे दिया जाए। इस एतबार से मलिहा ने अच्छा पढ़ा है। गो कि एक जगह सुर से उतरी और एक जगह इन्होंने गलती भी की, खुदा ही तो खुदा छोड़ दिया लफ्ज़ इन्होंने। लेकिन बहरहाल चूंकि इन्होंने उस फील को पैदा किया इसलिए बेहतर पड़ा। 2 जगह भूली भी है, अवैस भाई ने लुकमा दिया उसमें। अब वो तो जाहिर है कि दूसरा उन्होंने अच्छा फिर कम बैक करने की कोशिश दूसरा उनको याद, जी सिद्दीक भाई। दूसरा अंतरा अच्छा माशाल्लाह बहुत सुरीली आवाज़ है और ये आम महफिलों में पढ़े जाने वाला कलाम है जी, ठीक है ना। इसको अचानक से ये कलाम दिया गया है, लेकिन ये बच्ची ने अपने तौर पे इसमें सलाहियत है कि पूरी अस्ताई और अंतरा कहीं भी इससे आउट नहीं हुई। यह है कि अब बड़ी बात है इस उम्र में भी इस तरह से इतने दबाव के साथ इनको प्रेशर है कि आज हमारा। हाँ सिद्दीक भाई, ये तो है ही प्रेशर वाली गेम। फसी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो आज सेमीफाइनल में बच्चे कलाम पढ़ रहे हैं, इनको पता था इनमें से कोई एक कलाम आज पढ़ेंगे? फसी भाई जी, इनको अवैस और सलमान ने ये, बल्कि आप उनको खुद बताएं, इनको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि आप ये सारे कलाम तैयार कर लें। फिर तो तैयारी करनी चाहिए। तो उन बच्चों से शेयर किया हुआ था। 3 दिन पहले हमने इनको ये कलाम दे दिए थे, इनको बता दिया था कि फिर तो तैयारी होनी चाहिए। सेमीफाइनल है उसके हिसाब से इसलिए अफसोस हो रहा है कि बच्चों ने तैयारी नहीं की। हाँ। जो अभी जिस बच्ची ने पढ़ा इसका नाम क्या है? अभी मलिहा नईम। मलिहा ने 3 जगह अपना स्केल जो है ना वो तब्दील किया है। जी बहरहाल ठीक है, वो चूंकि वो उसको टास्क दिया है, वो टास्क उन्होंने पूरे करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये 4-5 कलाम जो भी आज पढ़े जा रहे हैं, इन बच्चों को पता था कि हमने पढ़ने हैं तो इनको तैयारी करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी फसी भाई। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, और जो हमारे आज के नेक्स्ट कंटेस्टेंट और सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है अदनान अहमद। कराची से उनका ताल्लुक है। पहले उन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज अदनान अहमद। अदनान ने पहले और दूसरे राउंड में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमारे जूरी मेंबर्स और जजेस को किया था बेहद मुतासिर।
आज मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड का। आज अदनान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अदनान की आवाज। इनकी आईडी है 09। अदनान, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। फिर चलो देखो, अल्लाह करे कि जो आए निकले नाम वो तुम्हें आती हो। जी, क्या लिखा हुआ है? ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। ये देखिए जी, ये मेरे बचपन की, वो इतना कंफ्यूज की। देखिए जरा उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है इस पर। मेरे बच्चे, तुम परेशान हो, तुम खुश हो? मुझे समझ में नहीं आ रही है। खुश हो? पक्की बात है। A1 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करो, चलो। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी तेरा माया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं बच्चे आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ वो ये कि आप ना मुर्गियाँ बहुत छोटी छोटी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपकी आवाज़ कांप रही है। मैं आपको भेज रही थी और लगवाया, कुर्सी और लगवाया भाई, और लगवाया उधर। ये मुर्गी इन्होंने लगाई नहीं है, ये घबराहट की वजह से लग रही ये है। मुसलसल नहीं, क्योंकि ये मैं देख भी रही थी, ये बहुत ऐड कर रहे थे नीचे से मुसलसल, तो वो उसमें भी लग रहा होता है कि आपकी आवाज़ लर्जिश में घबरा रही है, ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा होता है। तो थोड़ा सा बच्चा, क्योंकि मैं पहले आपको देखती हूँ, मुझे लगा शायद आप घबरा रहे हो, फिर मैंने आपको देखा, मैंने कहा इंटेंशनली आप बहुत मुंह खोलते वो स्वर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें, मैं अभी जरा सबसे पहले जो रिमार्क्स लेती हूँ ना वो मैं लूँगी फसी भाई से। फसी भाई, आपको कैसा लगा इनका नात पढ़ना? देखिए, जो उसको टास्क मिला था वो तो उसने पढ़ने की कोशिश, अदनान नाम है ना बच्चे का? जी 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 जी, अदनान ने पढ़ने की कोशिश की। वही बात के बिल्कुल ये महसूस हो रहा था उसकी आवाज़ जो है वो कपकपा रही है। ठीक है, वो मेरा ख्याल है शायद वही यही वजह होगी कि ज्यादा मुर्गियां वो ले रहा था। उसने पढ़ा कौन जी एहतराम को पढ़ा सी एहतराम, कौन सी एहतराम आया। जी जी, बहुत अच्छी बात। जी जी, तो ये गलती है। ये बिल्कुल जो टास्क था उसने उस टास्क को पूरा करने की कोशिश की, टास्क को पूरा करने की कोशिश की, अच्छी कोशिश है। ये अच्छी कोशिश थी, ठीक है। फसी भाई, सभी भाई, देखिए उसने ये गलती वाकई फसी भाई ने सही कहा और संजीदगी से सुना और उस पर राय दी। जो ये गलती लफ्ज़ी बताई उन्होंने कि वो जी एहतराम है, लेकिन आज उसने सुर को भी पूरा करने की कोशिश की है और सांस को भी पूरा रखने की कोशिश की है कि आते हैं बड़े खर्च से पढ़ते हुए। आज इनको जो कलाम दिए जा रहे हैं उसमें ये ना आलाप ले रहे हैं ना खर्च का इजहार कर रहे हैं कहीं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आना पड़ रहा है इन्हें, तो ज़रा दुश्वार है, लेकिन बहरहाल इन्होंने वो फील पैदा की, पढ़ के दिखा दिया, इतना है। अब नंबर तो ज़ाहिर है उसके बाद आ ही जाएंगे। जी सिद्दीक भाई, ये तो मशहूर कलाम है जी, बचपन से सुनते हैं। ठीक, अब ये घबराहट में इब्तिदा में जब इसने शुरू किया
तो उसकी आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत घबराहट में है। लेकिन फिर भी अस्थाई अंतरा इसने बहुत अच्छा पढ़ लिया। कहीं एक आध तलफ़ुज़ की कमी थी, लेकिन इन हालात में, इस पोजीशन में ये इसने मुनासिब पढ़ लिया है, अच्छा पढ़ लिया है। अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब देखते हैं नंबरों के बाद क्या। ये तो बिल्कुल नंबरों के बाद पता चलेगा। लेकिन बच्चे, एक मेरी ख्वाहिश पे, अभी ब्रेक पे जाने में अगर टाइम हो तो ज़रा इसको हल्का सा फ्लैट पढ़ने की कोशिश करो। हाँ फ्लैट, अभी हाँ पढ़ दो, से पहले ब्रेक पे जाएं। हाँ हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ये ऐसी, क्योंकि इस नात, ये पहली ऐसी नात थी जो मैंने याद की थी, जो कि हमारे घर के पास जो मस्जिद थी, हर जुमे को जब उससे आवाज़ आती थी तो इतनी खूबसूरत लगती थी। मेरी अम्मी ये बहुत पढ़ती थी। तो इस नात के साथ ना एक अजीब सी एक मोहब्बत है, एक अटैचमेंट है। माफ़ी चाहता हूँ, माइक दीजिए ज़रा। जी जी, और एक शेर सुना दीजिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसी से में आप ब्रेक पे चले जाते हैं। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज सेमीफाइनल राउंड का राउंड 1 है, पहला दिन है। और आज के जो 5वें और आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है अबसार रहीम। हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और इनका ID है 06। पहले इन पे ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। पनोसमा की आवाज के नाते मुकाबले में सेमीफाइनल राउंड में आज आप सुनने जा रहे हैं अबसार रहीम को, जो ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद शहर से। अबसार ने पहले और दूसरे राउंड में तो बेहतरीन कारकर्दगी से हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर, लेकिन क्वार्टर फाइनल राउंड में इनको रहा मुश्किलात का सामना और अपनी मेहनत और लगन और खूबसूरत आवाज से सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई कर गए। आज सेमीफाइनल राउंड में अबसार कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं अबसार की आवाज। इनकी ID है 06। जी अबसार भाई बिस्मिल्लाह, निकालिए जी, रुका। ले जी, ये देखिए, आज वैसे 27वीं की शब भी, और आज हमने सिद्दीक भाई से स्पेशली रिक्वेस्ट भी की है। और आज वही कलाम जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारी आखिरी चिट पे निकला है। नूरी महफिल पे चादर तनी उनकी। सिद्दीक जी बिस्मिल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जब की रात है, चांदनी
अर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी है जिसकी वो महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वेरी। अब आखिरी कंटेस्टेंट में माशाल्लाह है। हमारी सांस आई थोड़ी सी, परफॉर्म किया अच्छा है, ऑल इज वेल, बहुत अच्छा पढ़ा, कमाल पढ़ा। जी जजेस सभी भाई। अफसार ने माशाल्लाह पढ़ के दिखाया और बहुत हद तक उस फील को महसूस कराया, लेकिन कमाल ये है कि बहुत एहतियात से पढ़ा इसने। हालांकि ये भी एक मुश्किल कलाम है, इसका भी अपना अंतरा जानदार है, लेकिन इसने बहुत सलीके से, और मुझे फैसल को बता रहा हूँ मैं कि मुझे इसके पढ़ने में उतरने की जगह में अब्दुर्रऊफ भट्टी याद आ गए बाज़ जगहों। खुश रहो। जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह ये मेरी पढ़ी हुई बहुत ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसने माशाल्लाह सोज़ो गुदास के साथ माशाल्लाह, और क्या बात है, मैं ये कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा इसने, ये बहुत बड़ी बात है सिद्दीक भाई, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप तो आप है भाई, बच्चों सनद है भाई, मेरी खुशनसीबी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सिद्दीक भाई हैं, देयर कैन बी नो अदर सिद्दीक भाई, लेकिन सिद्दीक भाई ने इतनी तारीफ कर दी। सिद्दीक भाई की आवाज़ की खनक और बुलंद आहंगी इस नात का जौहर है, असल एसेंस है इसका, जिसकी वजह से ये नात कोई भी पढ़े ऐसा लगता है कि रह गया कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फसी भाई कैसा पढ़ा हमारे अफसार भाई ने? साहब ने इस कलाम को पढ़ने का हक अदा किया, जिसे लगता था कि कलाम के अंदर डूब के उन्होंने और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर इस नाज शरीफ को पढ़ा है। आज की जितने भी शरीक मुकाबला थे, सबसे खूबसूरत पढ़ने वाले अफसार साहब थे। चलिए भाई, फसी भाई के जानिब से भी ये कॉम्प्लीमेंट आ गया और फिर सिद्दीक भाई ने कह दिया मुझसे, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू जी। हमारे जजेस का भी डिसीजन आपके सामने उन्होंने बता दिया, उन्होंने कैसे पढ़ा है। अब हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि आज जो सेमीफाइनल राउंड का डे 1 था, उसमें मैं चाहूँगी जितने भी हमारे सारे कंटेस्टेंट हैं प्लीज़ आप सामने आ जाइए, और उसके बाद फिर मैं अनाउंस करूँ कि हमारे कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं आज जो मुकाबले से आउट हो जाएंगे। आज 4 बच्चे जो हैं वो फाइनल में जाएंगे और एक बच्चा, एक कंटेस्टेंट जो है वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा। ओके अच्छा ठीक है, ठीक है जी। कहकशां जी अच्छा, हमने फसी भाई से मार्क्स लिए थे, अच्छा चलें ठीक है जी। कहकशां सुहेल के मार्क्स जो हैं, जिनका आईडी है 08, उनको सभी भाई ने 5, सिद्दीक भाई ने 5 और फसी भाई ने भी 5 दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद अब्दुल रहमान हैदराबाद से, इनके मार्क्स 3 नंबर इनको सभी भाई ने दिए हैं, 2 नंबर इनको सिद्दीक भाई ने दिए हैं, और इनको अच्छा फसी भाई ने कहा कि वो नंबर से वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं, तो वो जो जजेस ने नंबर दिए। उसके बाद हमें मलिहा नईम के नंबर्स हैं, हमें सभी भाई ने 5 नंबर दिए हैं और इनको सिद्दीक भाई ने भी 5 नंबर दिए हैं। उसके बाद हम अदनान अहमद पे आए तो अदनान को 5 नंबर सभी भाई ने दिए हैं, 4 नंबर सिद्दीक भाई ने दिए हैं, और आज के आखिरी कंटेस्टेंट अब्सार रहीम, इनको सभी भाई ने
10 मार्क्स नहीं, 10 मार्क्स नहीं, 9 इनको 9 मार्क्स सभी भाई ने दिए हैं और इनको 9 मार्क्स ही सिद्दीक भाई ने दिए हैं। और इन तमाम तर जो भी डिसीजन से, जो नंबर से फसी बहने का उनसे अग्री भी करते हैं। अफसार रहीम भाई, आप तो जा रहे हैं फाइनल में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके टोटल हैं 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कहकशां आपके 10 मार्क्स हैं टोटल मिला के, और मलिहा आपके भी 10 मार्क्स हैं। आप दोनों फाइनल में जा रही हैं, मलिहा और कहकशां, आपको भी बहुत मुबारक हो। और अब आखिर में रह गए अब्दुल रहमान और साथ में हमारे एक और कंटेस्टेंट अदनान अहमद। अदनान, आपके 5 + 4 आपके 9 मार्क्स हैं और अब्दुल रहमान आपके 5 मार्क्स हैं। तो अदनान, आपको बहुत मुबारक हो, आप फाइनल में जा रहे हो। और अब्दुल रहमान, हमारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, आपने कल इनको सुना, ये कितना ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। आज टास्क में पूरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से आपके नंबर्स कटे और आपका हमारा साथ यहीं तक था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत प्यारे नात पढ़ने वाले। इंशाल्लाह अगले हम आपको मुकाबलों में भी सुनेंगे और महफिल में भी सुनेंगे। लेकिन अफसार भाई आपको, कहकशां आपको, अदनान आपको और मलिहा, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हमारे साथ अब फिनाले में जा रहे हैं। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। आज की शब जब इबादत करें, हमें अपनी इबादतों में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे।